यदि आपको अपनी बेटी की शादी करवाना हो या बेटे की शादी करवाना हो तो लड़का और लड़के की जन्म कुंडली मत मिलाओ। कुंडली मिलाना है ना तो 7 बहु कुंडली मिलवा लेना, सब काम बढ़िया हो जाएगा। यदि 7 बहु कुंडली मिल गई ना तो घर स्वर्ग बन जाएगा, और नहीं मिली तब तो नरक ही बनना है। तो जन्म कुंडली मिलवाओ ही मत, बनवाओ ही मत, धोखा है केवल। ग्रह लगन का अवसर, जिस दिन जो काम करना हो शुभ काम उस दिन करो, उस दिन सब शुभ मुहूर्त है। हाँ, यदि आप पंडित से, ज्योतिषी से, पुरोहित से लगन सुलझाना चाहते हैं, मुहूर्त निकलवाना चाहते हो तो निकलवाओ मुहूर्त जरूर, लेकिन किसके लिए जाना? पंडित जी के पास। पंडित जी जरा देखिए तो मैं चोरी करना चाहता हूं, किस दिन शुभ मुहूर्त है? मुझे थोड़ा झगड़ा करना है, मुझे थोड़ा गाली गलौज करना है, मारपीट करना है, शुभ मुहूर्त कहूं, उसके लिए शुभ मुहूर्त निकलवाना। बाकी काम के जितने शुभ काम हैं उसके लिए हर दिन शुभ मुहूर्त है। इस चक्कर में मत पड़ना आप लोग, बिल्कुल ही कहीं कुछ चक्कर में न पड़ना। जो करो विवेक पूर्वक करो। एक बात मैं कहा करता हूं, प्रायः कहा जाता है नवरात्र है, व्रत करना है, अच्छी बात। एकादशी को व्रत करना है, पूर्णिमा को व्रत करना है, मंगलवार को, शनिवार को व्रत करना है, इसको व्रत करना है, व्रत करो। लेकिन याद रखो, व्रत करने से, भूखा रहने से कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। भूखे रहने से यदि पुण्य मिलता तो भिखारी वह आपसे ज्यादा पुण्यवान हो जाएगा। उन्हें तो कई दिन भोजन मिलता ही नहीं, कितने लोगों को। व्रत करने से एकादशी को, पूर्णिमा को 15 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार आप व्रत करते हो, कुछ ना खाओ तो शरीर की सफाई होती है, आंत की सफाई होती है, स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। लेकिन जब उस दिन सही ढंग से व्रत करो तब। लेकिन आप व्रत करोगे, एकादशी व्रत कर लेंगे, पुण्य ये दिन व्रत कर लेंगे, ये दिन वाले महिलाओं को तो इतना व्रत है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा व्रत, उनका बहुत सारा व्रत है, उनका तो पुण्य बहुत बढ़ गया होगा। और पुरुष लोग तो व्रत करते नहीं, ये तो बड़े पापी होंगे सबके सब। तो व्रत करने से पुण्य नहीं मिलता है, व्रत करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा खाली व्रत करने से। लेकिन मैं एक भी बात कहता हूं, आपको व्रत करना है ना, जरूर करो। और मेरा ये निवेदन है, साधु को, गृहस्थ को, स्त्री को, पुरुष को, जवान को, बूढ़े को, हर आदमी को हर दिन व्रत करने की आवश्यकता है। और जो व्रत मैं बताने जा रहा हूं, वो व्रत कर लिए तो इतना पुण्य होगा, जीवन में इतना पुण्य होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे व्रत करना है? सुबह उठो, सोचो आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज मेरा लोभ का व्रत है, आज मेरी निंदा का व्रत है, आज मेरा गाली का व्रत है। ऐसा व्रत करो, देखो कि जीवन में कितना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। वो भूखा रहने से पुण्य नहीं बढ़ने वाला है। एक एक विकार को छोड़ने के लिए पुण्य के लिए व्रत करते, रोज रोज व्रत करते चले जाएं, जीवन में धर्म उतर जाएगा, जीवन में स्वर्ग उतर, जीते जी कल्याण का अनुभव हो जाएगा। कबीर साहब का संदेश यही देते हैं। और अंत में जीवन का जो लक्ष्य है, साहब कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य तुमसे बाहर नहीं है। पाना कुछ नहीं है बाहर से, जो कुछ पाया जाएगा सब छूट जाएगा, सब। क्योंकि बाहर से जो चीजें मिलेगी, यदि बाहर से परमात्मा मिलेगा तो छूट जाएगा, बाहर से मोक्ष मिलेगा तो छूट जाएगा, बाहर से स्वर्ग मिलेगा तो छूट जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी मिलन का वियोग बिछड़न में होना ही होना है। कोई ऐसा संयोग नहीं है जिसका वियोग ना हुआ हो।
कोई ऐसा मिलन नहीं है जिसका बिछड़न ना हुआ हो, कोई ऐसा आदि नहीं जिसका अंत ना हुआ हो। वो तो होगा। परमात्मा बाहर से मिलेगा तो छूट जाएगा, आएगा तो चला जाएगा। तो उधारी परमात्मा कब तक काम आ गया? खोजना, इसलिए खोजना नहीं है, भटकना नहीं है, पाना नहीं है। परमात्मा मिला मिलाया है, समझना है और समझ करके उसमें स्थित हो जाना है, स्थिर हो जाना है। परमात्मा का अर्थ क्या होता है? परम आत्मा, शुद्ध आत्मा जो हो गया परम आत्मा। जब मन के सारे विकार मिट गए, पूर्ण अनासक्त मन पूर्ण अंतर्मुख हो गया, कोई कामना शेष नहीं रह गई, पूर्ण निर्मलता, निष्कामता, अनासक्त और आत्मलीनता, पूर्ण शुद्धता का भाव, यही परमात्मा का मिलना है। और वो आपका अपना होना है, आपका अपना अस्तित्व है। और अस्तित्व का अर्थ होता है होना। होना का वियोग नहीं होगा, आप हैं, समझना है उसको। गीता में कहा गया, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। उपद्रष्टा, सबका दृष्टा, सबको जानने वाला, अनुमंता, सबको प्रेरणा देने वाला, भर्ता, कर्मों का सबका भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, अपने कर्म का फल भोग करने वाला, महेश्वरा, महान ईश्वर, जो सबको जानने वाला है, सबको प्रेरणा देने वाला है, सबको भरण पोषण करने वाला है, कर्मों का फल भोगता है, महान ईश्वर। परमात्मा में चाप्युक्त, जिसे परमात्मा भी कहा जाता है, वो कौन? देहे अस्मिन, इस देह के भीतर रहने वाला पुरुष पर, जो पर पुरुष है, देह में रहते, देह से जो परे है, जो एक जीव है, वही परमात्मा है। भागवत महाभारत में भी कहा गया है, आत्मा क्षेत्रयुक्ता संयुक्ता प्राकृतिक गुण तेरे तुम निर्मुक्ता परमात्मा ते उदाहरिता। जब तक ये जीव बंधनों में पड़ा हुआ है, इसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और जब ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना द्वारा सारे बंधनों को काटकर मुक्त हो गया, तब इसी को परमात्मा कहा जाता है। पाना कुछ नहीं है, जो पाने का भाव है। और अब तक जो कुछ पा चुके हैं, मोह माया, राग द्वेष, विषय विकार, मन की मलिनता, अहंकार, कामना, जो कुछ आपकी संपत्ति है, ये बाहरी संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लोभ मोह की संपत्ति, मोह माया की संपत्ति, राग द्वेष की संपत्ति, अहंकार की संपत्ति, यही तो भीतर में भरा हुआ है ना। इनको छोड़ दो। जो बटोर रखे हो ना मन में, मन को खाली कर दो। मन जब पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, तो शेष क्या रह जाएगा? आपका परमात्मा रह जाएगा। जब तक मन भरा हुआ है बाहर की संपत्ति से, जो हमने अर्जित कर रखी संपत्ति, वो संपत्ति जब तक भरी रहेगी, परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। खाली मन, निशेष मन जब हो जाता है, तब परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए पाना कुछ नहीं है। साहब तो कहते हैं, परम प्रभु अपने ही उर पायो, दुगन दुगन की मिटी कल्पना सदगुरु भेद बतायो। सदगुरु ने भेद बता दिया। अब बता दिया कि जिसे तू पाना चाहता है, वो तो तेरा स्वरूप ही कहाँ भटक रहा है। तो परम पुरुष को मैंने अपने भीतर ही प्राप्त कर लिया। साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बस जागने की आवश्यकता है। हम मोह की नींद में सो रहे हैं, मोह की नींद टूटी, जागृति है। जागृत मतलब अवेयरनेस, सब समय सावधान, सब समय सावधान, पूर्ण जागरूक। जागरूक मतलब है कहीं मोह ना रह जाना, कहीं चिपकाव ना रह जाना, कहीं आकर्षण नहीं रह जाना, कुछ पाने की आशा नहीं रह जाना। ये जागरूकता है। जब पूर्ण जागरूकता आ गई और जागरूकता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए सबकी कामना का त्याग कर दिया गया,
कामनाओं के त्याग हो जाने पर निष्कामता की जो दशा आ गई, वो दशा परमात्मा की दशा है। वो अब पाना कुछ है नहीं, वो स्वरूप ही है, इसे समझना है। सदगुरु कबीर के जो संदेश हैं उन पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा किया, इतना ही नहीं, साहब ने बहुत कुछ कहा है, उस पर संतों ने अनेक ढंग से सुंदर विचार दिया है। मनन करना है। हम कबीर साहब को पूजते तो हैं, कबीर साहब का भजन तो करते हैं, नाम तो गाते हैं, गुणानुवाद तो गाते हैं, किंतु कबीर वाणी को समझने का प्रयास नहीं कर पाते। समझते भी हैं तो जीने का प्रयास नहीं कर पाते। कबीर वाणी को समझना है, समझ करके जीना है। जीना शुरू कर देंगे, जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के कबीर वाणी का अध्ययन करेगा, अध्ययन करने मात्र से उसकी आधी मुक्ति हो जाएगी। भूत प्रेत जादू टोना शकुन अपशकुन ग्रह लगन दुआ भभूत तंत्र मंत्र अंधविश्वास चमत्कार, इन सब से अपने आप मुक्ति हो जाएगी। अब आधी मुक्ति जो है मन के विकार, उसके लिए साधना करना होगा। जितना हम निष्पक्षता बढ़ेगी, निष्पक्षता के साथ साथ सत्य ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का आचरण बढ़ेगा, निर्मोहता निष्कामता अनासक्ति आएगी, उतना उतना हम सत्य के निकट पहुंचते जाएंगे। और सत्य का होना ही परमात्मा का होना है, और सत्य का होना आपका होना है। सत्य आपके अस्तित्व से अलग नहीं है। समझना है, असत्य का राग छोड़ करके सत्य में अनुराग करना है। परमात्मा मेरा मिलाया है, इस बात को समझना है, और समझ करके इसमें स्थित हो जाना है। स्वर्ग और मोक्ष दुनिया का जो कुछ प्राप्त मिल जाएगा। इसलिए अंत में मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार, आदमियत का व्यवहार, इंसानियत का व्यवहार, धर्मशील है, सदाचार है, नैतिकता है, सत्यता ईमानदारी का व्यवहार है। अध्यात्म में पाना कुछ नहीं है, रुक जाना है, ठहर जाना है, सबकी कामना का छोड़ करके शेष अपने आत्मभाव में स्थित हो जाना है। बस व्यवहार भी बढ़िया बनेगा, सुंदर भी अध्यात्म सुंदर बनेगा, और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सदगुरु कबीर का संदेश है, इस संदेश को समझ कर जीना है। बस जितना जिएंगे उतना समझते समझते पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातों सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम।